थिंग के बारे में। पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं ही, शी और आई, वी, यूअर, दे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं इंग्लिश में, जिन्हें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इन प्रोनाउन यू स्टडी देयर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हेल्प्स टू डिस्क्राइब द पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी पर्सन को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, माई, मी, और वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, they, their, them, it, its, or it. So these are the first person pronoun. These are second person pronoun, and these are third person pronoun. For defining any person, किसी person को अगर define करने वाला I है, तो हम I को क्या कहेंगे, स्पीकर, और यू को क्या कहेंगे, लिसनर। ये सभी क्या हो गए, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, ये सभी क्या हैं, अबाउट, whom, we talk, जिसके बारे में बात की जाती है, जिस टॉपिक के बारे में बात की जाती है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जो बात करने वाला है वो स्पीकर है, जो सुनने वाला है वो लिसनर है। तो इस तरीके से हम इनकी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किसी भी टाइप की कन्वर्सेशन, डिस्कशन और डायलॉग को इजीली हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। कन्वर्सेशन के अंदर 3 पर्सन होते हैं। पहला वो होता है जो बात बोलता है, ठीक है, बोलने वाला। दूसरा हो गया सुनने वाला। तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसके द्वारा हमारा कन्वर्सेशन के पार्ट पूरे हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंटरव्यू की बात करें कि हाउ टू इंटरव्यू अदर्स, दूसरों के साथ हम इंटरव्यू कैसे करते हैं। तो जब भी हम किसी प्रकार के इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला कौन होता है, स्पीकर, और क्वेश्चन को आंसर देने वाला क्या हो गया, लिसनर। लिसनिंग के बाद में वो क्या देता है, आंसर देता है उसका। तो दोनों ये इसमें आगे क्वेश्चन और आंसर को रिप्रेजेंट करने वाले। क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन देता है वो कौन हो गया, इंटरव्यूई। इंटरव्यू देने वाला क्या होता है, इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों के बीच में क्या आता है, इंटरव्यू। ठीक है। तो ये इंटरव्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू किसी जॉब के लिए दिया जाता है। इंटरव्यू मे बी बिटवीन डॉक्टर एंड patient, this interview may be between a student and teacher, this interview may be between a ticket conductor and passenger, this interview may be between any 2 persons, any 2 boys, any 2 girls, any boy and girl. So these are the interviews that are conducted each other just for the basis of their views. These views are interconnected each other. इससे हम क्या करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हम पर्सन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। एक पर्सनालिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कल हमने देखा कि एक प्लेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। यदि मैं आपसे ये पूछूं वेयर इज़ योर होम टाउन,
आप कहते हैं कि हाँ आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। सो यू स्पीक दैट व्हाई योर होम टाउन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, you say that my hometown is important for me because there are many facilities. It is full facilitated. It has railway station, it has post office, it has railway, it has roads, it has markets, it has air force center, it has transportation, communication facilities, it has agriculture facilities, all kind of facilities it has. It has clubs, museums, cultural programs, everything we can enjoy at my hometown. So my hometown is very important for me. So easily you can define about your hometown. Secondly, you have to describe anything. यदि किसी object के बारे में आपको define करना है, then you use their it in the sentence. Sentence की शुरुआत के तरफ क्या लगाते हैं? It लगाते हैं और it से हम उसको explain करते हैं. यस्टरडे हमने बहुत सी चीज़ों को डिफाइन किया, जो भी कुछ आपके पास है, जैसे बैग है, नोटबुक है, आपकी फेवरेट मैगजीन है, आपका फेवरेट आपके टेबल है, चेयर है, बैग है, नोटबुक है, पेन है, शूज़ है, व्हाट्सएवर यू हैव अराउंड यू, जो कुछ भी आपके पास है, यू कैन डिस्क्राइब इट इजीली बाय यूजिंग इट का यूज़ करते हुए आप इसको आसानी से बना सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ दिस थिंग्स, इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि हु इज़ योर रोल मॉडल, या हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, हु इज़ योर फेवरेट डांसर, हु इज़ योर फेवरेट मैगजीन, फेवरेट न्यूज़पेपर एंड फेवरेट फ्लावर, फेवरेट नेचुरल ऑब्जेक्ट, एनीथिंग व्हाटसएवर, व्हेन यू विल डिफाइन about your favoritenesses, then how will you define them? May I ask from you, who is your role model? Yes, please tell me, who is your role model? You explain please, who is your role model? You will say that, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में कि there are so many role models from the field of science, religion, spirituality, arts, commerce and engineering, but my role model is my father. He is my role model and I am very inspired by my father, who always motivated me, who always encouraged me to do something different for my career. So he is my role model. Thank you. Please sit down. Yes, you will tell me next please. Explain your role model please. Explain your role model. Role model may be your any person from the field of politics, from the field of economy, society, sports, education, from your family, anywhere, from any field of science, spirituality, arts, commerce and engineering. You can select. So speak about your role model. Who is your role model? Speak out please. Yes, yes. Your mother may be your role model. You can count the number of virtues of your mother and you can say that my mother is my role model because she is multi-dimensional personality. She is good engineer. She does all activities of the household perfectly and completely. So I want to be like my mother, who guides me, who supervises me many things how to maintain the household activities. Thank you. Please sit down. Next please explain your favorite color. Explain your favorite color. Very simply you can describe it. Very simply you can describe that there are so many colors that I like pink color, yellow color, red color, white color, green color. But my most favorite color is yes, speak out please. Red color is my favorite color. Why do you like red color? बोली I like red color. बोली मेरे पीछे I
I like red color because it gives me pleasure and happiness. It gives me pleasure. It gives me happiness. So I like this color. Okay. Please explain your daily routine. Explain your daily routine. You can explain. Please sit down. You sit down. You can explain your routine by using I. You can use all your actions with I. Just after I. Yes, please explain. Next, you. What's your daily routine? Please explain your daily routine. You simply say that I get up early in the morning at 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock. Then I go to morning walk. Then I do some physical exercises. Like that. Start speaking, please. What's your daily routine? What's your daily routine? Speak out, please. I get up. You will start. I get up. I get up. Anything you can speak. Everyone has his own routine. You have your own routine, so you can speak that. I take my breakfast at this time. I take lunch at this time. I take dinner at this time. I do study at this time. I watch TV at this time. So it's your daily routine that you can define easily in your own words and styles. Please sit down. Next. Next, please. Next. Yes. What's your name? Please tell me. What's your name? Yes. What's your name, madam? Speak out your name. Name? Yes. I am Bharti. I am Bharti. Bharti, what's the meaning of your name? What's the meaning of your name? India is the meaning of my name. Why your name is important for you? Why your name is important for you? My name is very important for me because whenever I listen my name, I feel happy. Okay? So many times I have heard my name from my parents, from my near and dear ones, from my friends. I feel most pleasuresome while listening my name. It's okay. What about your education? What about your education? I have studied. I have passed out my +2 from that school. Now I am studying in Chaudhary College in Basir. It is very appropriate and suitable for my study. I study daily. How much time do you spend in your study? How much time do you study with that? Daily I spend 3 hours in doing my self-study. Thank you. Please sit down. Next come. Next stand up, please. Yes, sir. Stand up. Explain your name firstly, then your education, then your family, then your hobby, and then your objective. Explain, please. Yes. I am. You have to use I am. I am Navpreet Kaur. Yes. My parents gave me this name. This name was given me in Gurudwara. I belong to